हेलो बच्चों बच्चों वेलकम बैक। हम लोग पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ सवाल एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला के हम लोग और करेंगे और आज हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त होने जा रहा है। अगर आपने पिछला लेक्चर पिछला लेक्चर पार्ट 4 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप पार्ट 4 देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, एक आसान से सवाल से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, मेरे साथ आप लोग नोट करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना बच्चों? क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी का एरिया इन विच आपको दिया हुआ है इसमें AB is equals to 3 सेंटीमीटर, BC is equals to CD is equals to 4 सेंटीमीटर, यानी BC और CD दोनों 4 सेंटीमीटर आपको गिवन। AD गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर और AC भी गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है एबीसीडी। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलैटरल हम बनाते हैं। इस क्वाड्रिलैटरल में AB जो है वो 3 सेंटीमीटर है, AB जो है वो 3 सेंटीमीटर, BC जो है और CD दोनों 4 सेंटीमीटर है, तो BC 4 सेंटीमीटर और CD भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, और जो AD है वो 5 सेंटीमीटर है। चलिए छोटा लग रहा है लेकिन मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर। और आपको AC गिवन है, AC भी 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, AC 5 सेंटीमीटर गिवन। आपसे कह रहा है कि इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड करना है। तो क्या बच्चों आपको दिख रहा है कि एरिया ऑफ ABCD, ये जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है इसका एरिया इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ABC। कैसा है बच्चों? एरिया ABCD का ये एरिया ABC और ADC दोनों के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अलग अलग इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये जो मेरा है ABC, इसमें ये 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, क्या ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का रूट 5, तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि हर केस में तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, दोनों का अलग अलग एरिया निकालकर हेरॉन्स फार्मूला से और फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया जो हमारा है, एरिया का फॉर्मूला होता है रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। राइट, तो पहले हम लोग एरिया फाइंड करते हैं ABC का, एरिया ऑफ ABC क्या है भाई? ABC ट्रायंगल में अगर देखें तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ABC ट्रायंगल में 3, 4 और 5, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, 12 का 2 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। S हमारा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो S माइनस A कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर। S माइनस B कितना होगा बच्चों? 6 माइनस 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। और S माइनस C कितना होगा? 6 माइनस 5 यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया है बच्चों वो क्या निकल कर आएगा? S की जगह रख देंगे 6, S माइनस A की जगह रख देंगे 3, S माइनस B की जगह रख देंगे 2
और s माइनस सी की जगह रख देंगे 1। तो ये हमारा हो गया 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर एक 3 है और एक 2 है, 2 इंटू 1 तो हमारा 2 होता है एज इट इज। तो 2 का एक पेयर है, 2 बाहर आ गया, 3 का एक पेयर है, 3 बाहर आ गया, यानी एरिया हमारा आ रहा है इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं A1 कह देता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ ABC। अच्छा इसी तरीके से बच्चों हम लोग दूसरे ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे ना, एरिया ऑफ ADC। क्या है भैया एरिया ऑफ ADC? उसके लिए हमें पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। 5, 5 और 4 ये तीन साइड्स हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 2। तो 5 5 10 प्लस 4 14 अपॉन 2, यानी कि S हमारा आ रहा है 7 सेंटीमीटर। S माइनस A कितना हो जाएगा बच्चों? 7 माइनस 5 यानी कि 2 सेंटीमीटर। S माइनस B हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 2 सेंटीमीटर, और S माइनस C हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा जो एरिया निकल कर आएगा, इसको इस एरिया को मैं A2 कह दे रहा हूं। ये एरिया मेरा आएगा पहले S यानी कि 7 इंटू S माइनस A2, S माइनस B2 और S माइनस C3। यहां पर देखिए सिर्फ 2 पेयर में है तो 2 बाहर आ गया, और 7 इंटू 3 21 हमारा रूट के अंदर होगा। ये एरिया निकल कर आ गया। अब ABCD का जो एरिया है, एरिया ऑफ ABCD, ये क्या है? इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर है। जोड़ देते हैं, 6 प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों 6 और 2, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 प्लस रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे पूरा लिख नहीं रहा हूं, डायग्राम इसका गिवन है, डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है अ काइट इन शेप ऑफ स्क्वायर विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक काइट है इस तरीके से स्क्वायर के शेप में, ठीक है, स्क्वायर शेप में एक काइट है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है स्क्वायर को, और इसके नीचे कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल आपको गिवन है बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि एक काइट है और ये काइट स्क्वायर के शेप में है, जो इसका डायगोनल है, डायगोनल गिवन है आपको, क्या गिवन है? डायगोनल, डायगोनल आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसमें अगर हम देखें तो इसको नाम देते हैं A B C D E F। ठीक है, इसमें जो ABD है, पार्ट ABD, ये अलग कलर का है, मान लीजिए रेड कलर का है। ठीक है, उसी तरीके से फिर अगला पार्ट आपका है, ये ABD ट्रायंगल बन रहा है ना, फिर BCD ये अलग पार्ट है, ये पार्ट हमारा मान लीजिए कि व्हाइट कलर का है, और नीचे का जो CEF पार्ट है, ये पार्ट जो है बच्चों ये ब्लू कलर का है। आपसे कह रहे हैं तीनों पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तीनों पार्ट का एरिया फाइंड करना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास एक काइट है स्क्वायर शेप में, और उसके नीचे एक ट्रायंगल है। स्क्वायर शेप का जो डायगोनल है वो आपको 32 सेंटीमीटर गिवन है। ऊपर वाला पार्ट ABD रेड कलर का है, नीचे वाला ट्रायंगल का पार्ट BCD बीच वाला ये व्हाइट कलर का है, और नीचे वाला जो है CEF ये ब्लू कलर का है। अब जो CEF ट्रायंगल है इसके डायमेंशंस आपको गिवन है,
ठीक है, इसके डायमेंशंस आपको गिवन है। ये EF गिवन है 8 सेंटीमीटर, और ये आपका है 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एरिया जो है वो फाइंड करना हर एक का। अच्छा, तो देखिए, मैं जो ABD ट्रायंगल है इसको मैं जरा बना रहा हूं आपके सामने। ABD ट्रायंगल स्क्वायर है, इसलिए 90 डिग्री होना चाहिए बच्चों, है ना। और जो इसका डायगोनल है BD, ये आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड हमें नहीं पता है, क्या हम लोग ये साइड फाइंड कर सकते हैं? मान लो कि ये साइड मेरा x है, तो और ये भी x है, स्क्वायर है भाई, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस ट्रायंगल में, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर होना चाहिए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 32 इंटू 32, यानी कि 32 इंटू 32 के बराबर। इस 2 को अगर इधर भेज दे बच्चों, तो x स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 इंटू 32 होगा भाई, 2 इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो 32 अपॉन 2 एक 16 आ जाएगा। और ये जो 32 है, क्या मैं इसे 16 इंटू 2 लिख सकता हूं? ये x स्क्वायर है, तो x मेरा कितना हो जाएगा, x मेरा हो जाएगा रूट 16 इंटू 16 इंटू 2, 16 पेयर में है इसलिए बाहर आ जाएगा, 16 रूट 2 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान समझिएगा, हमारे पास जो काइट है उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्क्वायर के शेप का है, और उसका डायगोनल हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो मैंने ना सिर्फ ये रेड वाला जो पोर्शन है ना ABD, इसको मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। अब स्क्वायर है इसलिए ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये 32, ये दोनों साइड सेम होंगे, इक्वल होंगे, x x हमने करके x फाइंड कर लिया, 16 रूट 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको कोई यहां पर हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ रेड, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही आराम से निकल कर आ जाएगा। जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ ही रहा है तो फिर हम हेरोन्स फॉर्मूला क्यों लगाएं? तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, हमारा कितना है बच्चों, देखिए बेस और हाइट दोनों x और x है, यानी 16 रूट 2 इंटू 16 रूट 2, रूट 2 और रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर होते हैं 2, ये इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये एरिया हमारा कितना है, 16 इंटू 16, यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एरिया ऑफ रेड अगर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो एरिया ऑफ व्हाइट पोर्शन कितना आना चाहिए, वो भी इतना ही आना चाहिए, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि समझने वाली बात है कि स्क्वायर का डायगोनल क्या करेगा, स्क्वायर को दो हिस्सों में बांटता है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है रेड वाला और जो व्हाइट वाला पार्ट है नीचे वाला, इसके बीच में डायगोनल है ना, इसलिए जितना एरिया रेड वाले का उतना ही एरिया व्हाइट वाले का होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब एक पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है जो कि है एरिया ऑफ CEF। ठीक है, CEF का एरिया, इसका एरिया हम निकालेंगे बच्चों हेरोन्स फॉर्मूला से, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। राइट, चलिए यहां पर हम लोग S सेमी पेरीमीटर जो कि होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2 किसके बराबर होगा, A यानी 6 प्लस 8 अपॉन 2, 6 प्लस 8 अपॉन 2, 6 हो गया 12 प्लस 8 20 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 10 सेंटीमीटर। S माइनस A कितना हो जाएगा भाई, S हमारा है 10, A हमारा है 6, S माइनस A हो गया 4 सेंटीमीटर, S माइनस B ये भी 10 माइनस 6 4 सेंटीमीटर, और S माइनस C कितना हो जाएगा बताइए,
10 माइनस 8 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, रूट के अंदर s हमारा हो गया 10, s माइनस a हो गया 4, s माइनस b हो गया 4, s माइनस c हो गया 2, राइट। 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अब ये 4 तो हमारा पेयर में है, हमने सीखा है कि अगर दो नंबर्स सेम हैं, पेयर में हैं, तो फिर हमें इसे सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, सिंपली एक 4 हमारा निकल कर आ जाएगा। ये हो गया 10, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और एक 2 पहले से यहां पर है, 2 भी पेयर में है तो 2 भी बाहर आ जाएगा, 5 हमारा रूट में रह जाएगा। ये हमारा हो गया 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि रेड पोर्शन का जो एरिया है वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाइट पोर्शन का एरिया जो है वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ब्लू पोर्शन का एरिया है वो हमारा आ रहा है 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझकर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, दो सवाल करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला पे। ये क्वेश्चन मेरे साथ आप नोट करते चलें। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फील्ड इज इन शेप ऑफ ट्रेपीजियम, अ फील्ड इज इन शेप ऑफ ट्रेपीजियम। फील्ड के शेप में बच्चों, ट्रेपीजियम के शेप में, whose parallel sides are 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स आर are 14 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड एरिया, इस ट्रेपीजियम का आपको एरिया फाइंड करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है। पहले बच्चों एक बार जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक फील्ड है, किस शेप में, ट्रेपीजियम के शेप में। तो चलिए पहले तो ऐसा करते हैं कि ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया। इस ट्रेपीजियम को नाम दे देते हैं ABCD, A B C और D। ठीक है, समझिएगा। कह रहे एक फील्ड है जो कि किस शेप में है, ट्रेपीजियम के शेप में है, और इसके जो पैरेलल साइड है यानी AB और CD जो पैरेलल साइड है वो 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं कह दे रहा हूं 25 सेंटीमीटर और इसको मैं कह दे रहा हूं 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो नॉन पैरेलल साइड है वो कह रहा है कि ये 14 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है। इसमें कह रहा है कि भाई अब इसका एरिया फाइंड करो। तो एरिया ट्रेपीजियम का क्या होता है, ये ABCD का जो एरिया है यानी ट्रेपीजियम का जो एरिया है बच्चों वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमारा 10 और 15, इसका सम हो जाएगा 10 प्लस और ये 15, 10 प्लस 15 इंटू हाइट। और हाइट जो इसका है ये हाइट h हमें पता नहीं है, राइट। हाइट तो हमें मेंशन नहीं है, तो ये होता है यानी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है बात। आप समझिए बच्चों, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h। देखिए 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर यानी मैंने शो किया है,
अगर आप 13 इधर और 14 इधर लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है आपका वो सेम आएगा। क्लियर है? तो इसको आगे देखते हैं। एरिया हमारा एबीसीडी का निकल आया। अच्छा सॉरी, ये बच्चों ये 25 सेंटीमीटर है। ओके 25 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो भाई ये एरिया हमारा ट्रेपीजियम का होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू जो दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इस ट्रेपीजियम की हाइट। लेकिन हाइट तो हमें पता नहीं है। अगर हमें किसी तरीके से हाइट पता चल जाए तब हम लोग जो एरिया है उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें भाई, हाइट फाइंड करने का तो कोई तरीका हमारे पास ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं कि जो 10 सेंटीमीटर है इसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, और 14 सेंटीमीटर के पैरेलल इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 14 सेंटीमीटर के पैरेलल और ये 10 सेंटीमीटर और ये पूरा लाइन पैरेलल, इसको मैं कह दे रहा हूं ए ई। अब देखिए ए ई और डीसी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और एडी और ईसी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर ये ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल, यानी ये पैरेललोग्राम है बच्चों, और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है, इसलिए ये 14 सेंटीमीटर होगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे पैरेलल है? हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं कि जो एडी जिस डायरेक्शन में है उसी के पैरेलल मैंने सीई ड्रॉ किया है और एबी को और आगे बढ़ा दिया। हालांकि ये दिख नहीं रहा है कि ये 15 सेंटीमीटर बाकी रहेगा, लेकिन मान लेते हैं कि है। तो अब हमारा जो ये निकल कर आ रहा है, समझ रहे हैं इस बात को? हमने ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लिया, हमें हाइट नहीं पता है। हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया है, सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया है एडी के पैरेलल और बी पॉइंट को आगे बढ़ा दिया। ये दोनों लाइन जहां पर मीट कर रहे हैं ये ई है। देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये साइड और ये साइड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी कि ये पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये 14 है तो ये भी 14 होना चाहिए, ये 25 है तो ये भी 25 होना चाहिए। अच्छा 25 में ये हमारा 10 है तो ये कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए बच्चों। अब आपको दिख नहीं रहा है 15, ठीक है, डायग्राम की वजह से, लेकिन मान लेते हैं कि 15, 10 ये पूरा 25 है तो ये पूरा 25 होना चाहिए, 10 ये है तो 15 ये होना चाहिए। अब जरा इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल BCE को ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं इसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड कर लूं, इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड कर लूं और उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर रख दें तो वहां से हमारा हाइट निकल कर आ जाएगा। कैसे निकल कर आएगा भाई? इसका एरिया होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s क्या होता है बच्चों? सेमी पेरीमीटर। किसके बराबर है? 13 प्लस 14 प्लस 15। ये हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। 13 प्लस 14 हो गया आपका 27, 27 प्लस 15 हो गया 42, 42 अपॉन 2 हो गया 21। तो s हो गया 21 सेंटीमीटर। अच्छा s माइनस a कितना हो जाएगा बच्चों? 21 माइनस 13 यानी कि 8 सेंटीमीटर। s माइनस b कितना हो जाएगा? 21 माइनस 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और s माइनस c हो जाएगा 21 माइनस 15 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, ओके। तो अब जो एरिया हमारा है वो एरिया हमारा क्या निकल कर आएगा? रूट s की जगह 21 इंटू s माइनस a की जगह 8 इंटू s माइनस b की जगह 7 और s माइनस c की जगह 6। ये एरिया जो है बच्चों 21 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को एज इट इज रहने देंगे और 6 को लिख देंगे 3 इंटू, राइट। देखिए 3 का पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ गया, 2 का एक पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 2 का एक और पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया और 7 का एक पेयर बन गया, 7 बाहर आ गया। ये लीजिए एरिया 3 2 6, 6 2 12, 12 7 जा
84, यानी एरिया कितना आ रहा है बच्चों? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर हो सकता है ना। तो अगर मैं सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और इसकी हाइट को मैं कहूं h, तो भाई जो कि ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है तो ये हाइट h है तो ये भी हाइट h होना चाहिए। कहीं भी आप ले लीजिए, यहां पर एक हाइट ले ली, ये भी हाइट h होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये हमारा हो गया 84 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या होगा जिस पर परपेंडिकुलर ले रहे हैं, यानी 15 इंटू h। तो ये हमारा यहां से हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 84 इंटू 2 अपॉन 15। इसको 3 से कट कर देते हैं, 3 5 15 और ये हमारा हो जाएगा 28 टाइम्स। ठीक है, तो h हमारा कितना आ रहा है बच्चों? 28 इंटू 2 यानी कि 56 अपॉन 5। 56 अपॉन 5 सेंटीमीटर हमारा हाइट h निकल कर आ रहा है। तब जो एरिया है वो एरिया क्या निकल कर आ जाएगा? सॉरी, हाँ, एरिया ऑफ ABCD यानी ट्रेपीजियम ABCD का एरिया क्या निकल कर आएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल है 10 प्लस 25 यानी कि 35 इंटू हाइट h जो कि है 56 अपॉन 5। 5 से ये 7 टाइम्स जाएगा और ये आपका 28 टाइम्स जाएगा। तो 28 इंटू 7 हमारा होता है 196 के बराबर। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 इंटू 7 होता है 140 और 7 इंटू 8 होता है 56, तो हम ऐड करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार समझ लीजिए आप फिर से मैंने क्या किया है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था हमें। हमने क्या किया कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया गया है ABCD जिसके एरिया को फाइंड करने को कहा गया। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 25 इंटू हाइट h। ठीक है, ये हाइट h हमें यहां पर नहीं पता है, इस वजह से हम एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके लिए हमने एक उपाय किया कि C पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं AD के पैरेलल और B पॉइंट से सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन हमने AB के अलोंग बना दिया। ये E पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है, तो AE और CD एक दूसरे के पैरेलल, ऑपोजिट साइड पैरेलल, और AD और CE ये भी ऑपोजिट साइड पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स जब एक दूसरे के पैरेलल यानी ये पैरेललोग्राम है, तो ये 14 तो ये भी 14, ये 25 तो ऊपर वाला पूरा 25 होना चाहिए। तो अगर ऊपर वाला AB 10 है तो बाकी ये 15 बचा। तो हमारे पास जो एक ट्रायंगल है बच्चों, इसमें 13 14 15 के 3 साइड्स हैं। इसमें हिरोन्स फार्मूला यूज करके मैंने एरिया फाइंड कर लिया और उस एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर रख दिया। बेस यहां पर 15 है क्योंकि परपेंडिकुलर 15 के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं और यहां से हाइट निकल कर आ गया और इस हाइट को यहां पर जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक चीज समझिए, अगर मैं यहां पर 14 और यहां 13 जो मैंने लिखा है इसको पलट दूं, मैं यहां पर 13 और यहां पर 14 लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 रहता तो इसकी जगह यहां 14 आ जाता और ये वाला 13 था तो यहां पर 13 आ जाता, तो सेम ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए इस सवाल को नोट कर लीजिए। एक सवाल हम लोग और करें, इसको नोट कर ले बच्चों, समझ कर नोट करिएगा अच्छे से। चलिए बच्चों, एक आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायग्राम सिर्फ बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो इस तरीके से है डायग्राम, कुछ इस तरीके से है कि ये 2 टाइल्स हैं इस तरीके से। थोड़ा सा इसको ठीक है, फिर
ये टोटल 3 हुए। ये चौथा हो गया, हर एक में 2-2 है। ये पांचवा हो गया। छठा। आप लोग इसको नोट करते चले बच्चों। ये 7th हो गया। ये डिजाइन आपको दिया हुआ है, चलिए मैंने भी कमाल का डिजाइन बनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास कह रहा टोटल 16 टाइल्स हैं, 16 टाइल, हर एक टाइल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और ये 2 टाइल के एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां डिजाइन है और हर एक में 2-2 है, टोटल 16 टाइल्स हो गए। अब कह रहे हैं कि हर एक में एक टाइल जो है वो अलग कलर का है और दूसरा टाइल जो है वो अलग कलर का है। तो इस तरीके से मैं मार्क कर दे रहा हूं। अलग कलर का है या कह लीजिए अलग डिजाइन का है, ठीक है, नॉट कलर, अलग डिजाइन का है। तो इसमें जो टोटल 16 टाइल्स हैं, एक में 2 टाइल्स जुड़े हुए हैं, एक अलग डिजाइन का, दूसरा अलग डिजाइन का, फिर इसमें भी एक अलग डिजाइन, दूसरा अलग डिजाइन, एंड सो ऑन, ऐसे करके। और जो ट्रायंगल है बच्चों, उसका डायमेंशन आपको दे रखा है 28, 9 और 35, ठीक है। जो ट्रायंगल है उसका डायमेंशन दे रखा है 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट रेट 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स एट 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 16 टाइल्स हैं, हर एक टाइल ट्रायंगल के शेप में है, 8 अलग डिजाइन के, 8 अलग डिजाइन के। हर एक जो ट्रायंगुलर शेप का टाइल है उसका डायमेंशन दे रखा है 28, 9 और 35, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि भैया हमें ना इस पूरे डिजाइन में पॉलिश करना है और पॉलिशिंग का जो कॉस्ट है वो है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का 50 पैसे है। टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? तो बच्चों देखिए इस तरीके के हमारे पास कितने टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं। अगर एक टाइल का मैं एरिया निकाल लूं, अगर एक टाइल का मैं एरिया निकाल लूं तो 16 से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे टाइल का एरिया मेरे को निकल कर आ जाएगा और हर एक सेंटीमीटर पे 50 पैसे लग रहे हैं, यानी ½ रुपीस। तो टोटल एरिया पे 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई हम लोग यहां पर ना किसी एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ये एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है। ये आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर, ये आपका है 9 सेंटीमीटर और ये आपका है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन टाइल हम लोग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ वन टाइल रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। अच्छा, इसमें s की वैल्यू कितनी है बच्चों? तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे सेमी पेरीमीटर, यानी कि 35 प्लस 28 प्लस 9 अपॉन 2। 35 और 28 हमारा हो जाएगा 30 और 20 50, 58 और 5 63, 63 प्लस 9 हमारा हो गया 72 अपॉन 2, यानी कि ये हमारा आ रहा है 36 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। तो s माइनस ए कितना होना चाहिए?
36 माइनस 35 यानी कि 1 सेंटीमीटर। s माइनस b कितना होना चाहिए बच्चों? 36 माइनस 28 यानी कि 8 सेंटीमीटर। और s माइनस c कितना होना है? 36 माइनस 9 यानी कि 27 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, अब ये एरिया हम लोग निकालते हैं। रूट s की वैल्यू कितनी है? 36 इंटू s माइनस a 1 इंटू s माइनस b 27 इंटू s माइनस c 8। चलिए इसका एरिया निकाल लेते हैं। 36 तो बच्चों हमारा होता है 6 इंटू 6, इसको मैं डायरेक्ट 6 इंटू 6 लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि मेरा 6 का पेयर यहां पर बन रहा है। 1 को छोड़ देते हैं, 1 तो मल्टीप्लिकेशन में, 36 इंटू 1 36 हो गया, 6 इंटू 6। 27 को मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 आएगा ना। और 28 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 8 को 3 बार। 6 का पेयर 6 बाहर आ गया, 3 का एक पेयर 3 बाहर आ गया, 2 का एक पेयर 2 बाहर आ गया। ये 3 और 2 रूट 6, राइट। 6 3 18, 18 2 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का एरिया निकल कर आया है। तो टोटल 16 टाइल्स हैं, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, ठीक है, 16 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा? 36 रूट, अच्छा सॉरी ये हमारा रूट 6 है, 3 2 6, ठीक है, 36 रूट 6 इंटू 16। तो 36 इंटू 16 करके देखते हैं कितना आता है। 36 इंटू 16, 6 6 36 कैरी ओवर 3, 6 3 18 21, और ये हमारा 36 आ जाएगा 6 7 5। ये हमारा आ रहा है 576 रूट 16, राइट। 576 रूट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल 16 टाइल्स का एरिया है, ठीक है, टोटल 16 टाइल्स है ना। अब कह रहे हैं 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट है। 50 पैसे यानी कि 0.5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक सेंटीमीटर का 0.5 रुपीज कॉस्टिंग पड़ रहा है। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा पॉलिशिंग का? टोटल कॉस्ट जो पॉलिशिंग का है वो बच्चों 576, सॉरी रूट 6 है ना, ये रूट 6, 576 रूट 6 इंटू हर एक सेंटीमीटर का 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इतना रुपीस लगेगा, ठीक है। तो 576 इंटू 0.5, इसका डेसिमल ये आधा 10, ये हो गया 2, और 2 से इसको कट करेंगे तो ये हमारा 2 2 4, कैरी बचा 1, 1 7 17 यानी 8 टाइम्स 16, फिर कैरी बचा 1, 1 6 16, 8, यानी टोटल कॉस्ट हमारा कितना रहा बच्चों? 288 रूट 6 रुपीस। ये टोटल कॉस्ट है हमारा किस चीज का? इसको पॉलिश करने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। भाई एक टाइल का एरिया निकाल लिया, तो टोटल 16 टाइल्स हैं, सेम डायमेंशन के, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे टाइल का एरिया निकल कर आ गया। और भाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर जब 0.5 रुपीस लग रहा है, यानी कि 50 पैसे यानी कि हाफ रुपीस, 0.5 रुपीस, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करते टोटल एरिया को, टोटल कॉस्ट हमारा निकल कर आ गया। इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आज हम लोग यहां पर समाप्त कर रहे हैं, चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में बच्चों हम किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आप एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला के क्वेश्चंस और इसके शुरुआत के हेरॉन्स फार्मूला के क्वेश्चन जो अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।